हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक कपल को जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और एक रिपोर्टर रहता है जो ये चीज़ देख रहा होता है और वो उन दोनों की चुपके से फोटो ले लेता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो रिपोर्टर उन पिक्चर्स को लाकर लिन बायो को देता है और उसे बोलता है कि मैंने क्विन टियांग को और मेयर की जो रखैल है उन दोनों को एक साथ देखा और दोनों ये हरकतें कर रहे थे। उसके बाद वो जैसे ही जाने लगता है रिपोर्टर, तो लिन बायो बोलती है कि 1 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे एक और हेल्प चाहिए। इस टाइम तुम्हें किसी के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना है बल्कि तुम्हें ये न्यूज़ को फैला देना है। और वो उसे एक सोने का बिस्किट देती है। तो रिपोर्टर उस सोने के बिस्किट को देखकर लिन बायो की बात मान जाता है। उसके बाद वो रिपोर्टर जैसे ही जा रहा होता है, जो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि सुनो, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। तो रिपोर्टर उसे बोलता है कि मास्टर जो, अगर आप मुझे ऑर्डर देते तो मैं आपसे मिलने आ जाता, आप मुझसे पर्सनली क्यों मिलने आ गए। तो जो उसे बोलता है कि तुमने अभी लिन बायो को जो फोटो दी वो मुझे भी चाहिए। तो रिपोर्टर उसे फोटो देने से मना कर देता है और बोलता है हमारे बिजनेस में कुछ रूल्स होते हैं, मैं ये रूल्स नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए मैं आपको उन फोटोज की कॉपी नहीं दे सकता। तो जो उसे पैसे देता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम एक इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और वो कब कहाँ जा रहा है मुझे उसकी सारी डिटेल्स भेजते रहो। तो रिपोर्टर बोलता है पूरा लिनहाई टाउन तो आपका ही है, आप चाहो तो आप किसी के भी बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। जो बोलता है कि मैं पर्सनली उस इंसान के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता। और रिपोर्टर बोलता है ठीक है, आप ये मुझ पे छोड़ दीजिए और बताइए किसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो लिन बायो का नाम लेता है और बोलता है इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, एक कब कहाँ जा रही है, मुझे सब कुछ बताओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो और लिन बायो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं। तो जो उसे बोलता है कि लगता है आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो, तभी तुमने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया है। तो लिन बायो बोलती है कि हाँ, ये रेस्टोरेंट नया खुला है और मैंने सुना है कि यहाँ की डिशेस बहुत अच्छी है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम भी यहाँ की डिशेस ट्राई करो। तो जो उसे बोलता है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आज हम लोग डेट पर आए हैं। तो लिन बायो बोलती है कि हाँ, तुम ऐसा सोच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो बोलता है लिन से कि वैसे मैंने सुना है कि लिन फैमिली साउथ ईस्ट एशिया से है, बट तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें चाइनीज कल्चर बहुत अच्छे से पता है। लिन बायो बोलती है कि हाँ, मेरे डैड साउथ ईस्ट एशिया में बिजनेस करते थे और वो हमारे साथ साउथ ईस्ट एशिया में बस गए थे जब हम लोग छोटे थे और हमेशा हम लोग अपने घर चाइना आते जाते रहते थे। उसके बाद तभी लिन बायो की इयररिंग्स गिर जाती है। तो जो उसकी इयररिंग्स को उठाता है और उसके कानों में पहनाता है। तो यहाँ पर लिन बायो बोलती है कि अच्छा, मुझे याद आया कि मुझे अपने पेरेंट्स को लेटर सेंड करने हैं, तो मुझे जाना होगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है लिन बायो को पता चलता है कि जो क्विन टोंग है, मतलब लिन बायो के फैमिली का जो मर्डरर है उनमें से एक मर्डरर जिसका नाम क्विन टोंग रहता है, तो वो अपनी रखैल के साथ रूम नंबर 303 में रहता है। तो यहाँ पर लिन बायो वो जिस होटल में रहता है वहां पर आग लगा देती है। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज आ जाती है कि क्विन टोंग और मेयर की रखैल एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यहाँ पर होटल में सभी कोई बहुत डर जाते हैं क्योंकि होटल में आग लग जाती है और ये चीज जो भी देख लेता है। यहाँ पर लिन बायो सिक्योरिटी के कमरे में आग लगाकर वहां से चाबी ले लेती है और वो क्विन टोंग के कमरे में जाती है तो देखती है कि क्विन टोंग मेयर की रखैल के साथ मजे कर रहा है। तो ये देख करके वो हंसने लगती है मनी मन। यहाँ पर क्विन टोंग की वाइफ और होटल के सभी लोग आ जाते हैं और जो भी वहां पर पहुंच जाता है और ये सब कुछ चुपके से देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक कैमरामैन जा रहा होता है, तो जो उसे रोक कर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इस होटल में क्या हुआ है। वो कैमरामैन उसे बताता है कि पूरी चाइना में ये न्यूज़ फैल गई है कि मेयर की रखैल और क्विन टोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्विन टोंग अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है और वो अभी इसी होटल में है मेयर की रखैल के साथ और उसकी वाइफ भी यहाँ पर आ जाई है। यहाँ पर होटल के लोग और क्विन टोंग की वाइफ सभी कोई क्विन टोंग के रूम पर पहुंचते हैं और क्विन टोंग और मेयर की रखैल को एक साथ देखकर क्विन टोंग की वाइफ बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारती है। और जो ये सब कुछ देख रहा होता है और मन में ही बोलता है अच्छा, तो इसका मतलब लिन बायो का टारगेट क्विन टोंग था। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन बायो अपने बारे में बता रही होती है कि वो रात मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। उस दिन के बाद से मेरी किस्मत ही पलट गई। जिस दिन उसके फैमिली का मर्डर हुआ था
उस दिन उसका 6th बर्थडे था और यहाँ पर लिन बायो अपने फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। और यहाँ पर क्विन टोंग उस टाइम उसके डैड का सेक्रेटरी हुआ करता था। इधर लिन बायो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी सारे गुंडे लोग लिन बायो के घर में घुस जाते हैं और सबको एक एक कर कर मारने लगते हैं। लिन बायो के डैड ये चीज देख लेते हैं और वो बहुत डर जाते हैं, तो वो लिन बायो को गोद में लेकर एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं और उसे पॉकेट वॉच देते हैं और बोलते हैं कि इसे अपने पास अच्छे से संभाल कर रखना और तुम यहीं पर रहना, बाहर मत आना और थोड़ी सी भी शोर मत करना। और उसे बोलते हैं कि और एक बात याद रखना, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और उसे हक करते हैं और लिन बायो को उस कमरे में बंद करके चले जाते हैं। और यहाँ पर लिन बायो बता रही होती है कि उस दिन के बाद से जब भी मैं उन क्रिमिनल्स को देखती हूँ मैं यही सोचती हूँ उनको सज़ा देने के लिए मुझे ज़िंदा रहना ज़रूरी है। और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।